सो वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन विद डॉक्टर साक्षी वर्मा। सो हम बात कर रहे थे कि कौन सा कोर्स लें, मतलब ऑनलाइन करें प्रिपरेशन या ऑफलाइन करें या सेल्फ करें। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। मैं आपकी सारी क्वेरी को दूर करूंगी। पहली चीज़ तो ये कि आप गाइस आप ऑनलाइन करो या ऑफलाइन करो, इट डजेंट मैटर एट ऑल। आप ऑनलाइन करो या ऑफलाइन करो, ऑनलाइन से भी बच्चे पास होते हैं, ऑफलाइन से भी बच्चे पास होते हैं, और सेल्फ जो स्टडी करते हैं स्टूडेंट वो भी पास होते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट यू गाइस। अगर आप ऑनलाइन कोर्स अगर आप ऑनलाइन कोर्स सीखना चाहते हैं प्रेप लेटर से या मैरो से या फिर अराइज कोचिंग से, व्हाटएवर, इट्स ऑल गुड। और अगर आप सेल्फ करना चाहते हो, देखो सेल्फ मैं तभी रिकमेंड करूंगी अगर आपने फिफ्थ ईयर का पूरा फिफ्थ ईयर तक आपने मैक्सिमम सब्जेक्ट को कवर कर लिया, एटलीस्ट 12 सब्जेक्ट कवर कर लिए हैं, तो आप सेल्फ कर सकते हो। सेल्फ मीन्स आप घर पे बैठ के आराम से उसी कंटेंट को रिवाइज करें। और प्लीज गाइस एक चीज मैं आपको बोलना चाहती हूँ, डोंट चेंज योर सोर्स। अगर आप मेडिसिन पढ़ रहे हो, मेडिसिन प्रियांचंद से पढ़ रहे हो, तो प्लीज कंटिन्यू दैट। डोंट चेंज योर सोर्स। ये मैटर ये नहीं करता आप कहाँ से पढ़ रहे हो, नहरों को पढ़ो, एल आई से पढ़ो या कहीं से भी, इट डजेंट मैटर, बट डोंट चेंज योर सोर्स। ओके, डोंट चेंज। गूगल से क्या होता है बाद में आप जब दिल्ली से आते हो, आप राइस कोचिंग करते हो, कुछ भी आप लोग में से ज्यादातर बच्चे क्या गलती करते हो, अपना सोर्स चेंज कर देते हैं। इससे क्या होता है कि हम हम इतना इंफॉर्मेशन लेने के चक्कर में कंफ्यूज हो जाते हैं, एंड वी डिड अ मिस्टेक। ओके, सो गाइस कंटेंट कम रखो, साइज रखो, लेकिन प्लीज बार बार रिविजन करो। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो मैं गाइस मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैंने सेल्फ स्टडी की थी, और आप लोगों की तरह मैं भी बहुत कंफ्यूज रहती थी कि मुझे सेल्फ करना चाहिए या फिर कुकिंग करनी चाहिए। इनफैक्ट मुझे तो खुद पे बिलीव ही नहीं था कि मैं सेल्फ कर सकती हूँ, लिटरली मुझे खुद पे बिलीव नहीं था कि मैं सेल्फ भी कर सकती हूँ। जैसा था कि मैं कोचिंग से जो पढ़ूंगी तो कोचिंग से ही पढ़ पाऊंगी, मैं सेल्फ नहीं कर सकती। बट आई बिलीव इन माई सेल्फ लेटर, क्यों नहीं। अब सेल्फ डिसाइड क्या करना है तो करना है, फिर कैसे भी करो। और गाइस मेरा सेल्फ करने का डिसीजन इसलिए भी था कि मैं मुझे मेरी वीकनेस पता थी। मैं कोचिंग में देखो आप दिल्ली जाओगे, आप कोचिंग करोगे, आप 7 बजे से लेके मॉर्निंग के 7 बजे से लेके इवनिंग के आधे तक कोचिंग क्लासेस होती है, ठीक है। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देने पड़ते हैं, 4-5 घंटे एक्स्ट्रा एफर्ट देने पड़ेंगे, क्योंकि आपको जो पढ़ाया उस दिन ही आपको वो कंप्लीट करना है। तो आप जाइए, अगर आप कर लेते हैं तो आप जाइए ऑफलाइन कोचिंग, प्लीज, इट्स बेस्ट। लेकिन अगर आपने अंदर की पोटेंशियल नहीं है बैठने की, आपसे नहीं होगा, आपको पता है, तो आप सेल्फ भी कर सकते हो। और आप प्लीज गाइस कंटेंट को बस बार बार कंटेंट कम रखो, डिसाइड रखो, फिर उसको बार बार पढ़ो, ठीक है। पहला तो आप सोच चेंज नहीं करो। दूसरा, प्लीज गाइस कंटेंट कम रखो, कम रखो, कम पढ़ो, लेकिन बार बार। ओके। तीसरा, अगर आप सेल्फ कर रहे हो तो आपका एटलीस्ट फिफ्थ ईयर तक 10 to 12 कंप्लीट है, तो वो फॉर द सेल्फ स्टडी यू कैन गो। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो सेल्फ। मैंने कितने स्टूडेंट्स सुने हैं जो सेल्फ से ही टॉपर आपको 200+ मार्क्स लेके आए हैं गाइस। तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू, यू कैन डू इट। ओके। सो और अगर आप ऑनलाइन कोचिंग करना चाहते हो तो मैं ये प्रेफर करूंगी कि अगर आप ऑनलाइन कोचिंग करना चाहते हो तो बेटर यू कैन डू ऑफलाइन, क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग में ज्यादा अंतर तो है नहीं। सिर्फ बैठना आपको इतना ही घंटे, फिर आप घर पे बैठो या फिर आप ऑफलाइन क्लास में बैठो, पर कितना कि अगर आप ऑफलाइन कोचिंग करोगे तो आपको जाना ही जाना है। ऑनलाइन में हम कई बार क्या होता है, हम लेजी हो जाते हैं, हम नहीं जाते, हम सोचते हैं कि बाद में कर लेंगे। ऐसे फिर क्या होता है ना, वो कंटेंट छूटता चला जाता है, हम पे ना बर्डन नहीं लगता। तो गाइस गो फॉर ऑफलाइन कोचिंग, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू डू सेल्फ स्टडी, गो फॉर द सेल्फ स्टडी। अगर आप चूज कर लिया है, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ो चाहे आप सेल्फ से पढ़ो, ठीक है, believe in yourself. It's most important, believe in yourself. If you have, अगर आप अपने आप पर बिलीव रखते हो ना, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, आप कर सकते हो, कोई नहीं। बी डिसिप्लिन, बी कंसिस्टेंसी। इट डजेंट मैटर कि आपने 5 साल वहाँ पे क्या किया, इट लिटरली डजेंट मैटर। अगर आपने 5 साल वहाँ पढ़ाई नहीं की है, तो भी आप यहाँ पे दिल्ली में आके 6 मंथ आप 100% हो जाए, 100%, यू कैन डेफिनेटली डेफिनेटली क्रैक योर एग्जाम, ठीक है। आपने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स सुने होंगे जब आप बहुत मस्ती करते थे, घूमते थे, फिरते थे, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते थे। लोग एक्चुअली कहते हैं कि वो बिल्कुल सीरियस नहीं थे, पास हो गए, वो किस्मत से पास हो, किस्मत से नहीं पास होते। गाइस किस्मत भी के साथ बीती है, जिसके जो खुद मेहनत करता है, ठीक है। वो वो लोग होते हैं जो जो दिल्ली में जाते हैं 6 मंथ के लिए, एकदम डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। एंड आई एम ऑल्सो लाइक दैट। मैंने 5th ईयर तक कुछ खास पढ़ाई नहीं की थी, बहुत बस एक रीडिंग की थी, बस एक रीडिंग टिल माई 5th ईयर, बस एक वीडियो, वो भी ठीक ठीक से नहीं, तो चैप्टर उड़ा दिए, कुछ नहीं पढ़ा, कुछ सिर्फ रैपिड डिवीजन पढ़ा, बस ऐसे। वो भी अलाइस के टीचर हमें पढ़ाने आते थे तो मैंने पढ़ी, अदरवाइज मैं वो भी नहीं पढ़ती, ठीक है गाइस। तो
उसके बाद मैंने जाकर के जब मैं दिल्ली आई तो भी मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मैं क्या करूँ। मैं ऑनलाइन करूँ या ऑफलाइन करूँ। मैं इसी बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रक थी कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ऑनलाइन कोचिंग करनी चाहिए, मुझे ऑफलाइन कोचिंग करनी चाहिए। गाइस, बहुत सोच समझ के मैंने ये फैसला लिया कि I will do with online class. Okay, I will only sorry. I have a subscription provider, so I decided that I will do it myself. मैंने खुद से प्रिपरेशन किया। मैं डेली 7 पहले तो मैं 7 आवर देती थी, फिर धीरे धीरे मैं अपने आवर्स इंक्रीज किए, 8 आवर्स तक मैं पढ़ने लग गई। तो 8 to 10 आवर्स मेरा डेली शेड्यूल था, मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। हर संडे मैं जीके देती थी। तो बस इन्हीं सब कुछ 4 टिप्स से जो है मैंने अपना सॉरी एफएमवी क्रैक किया है। So it's not too difficult, guys. It's all about your efforts. It's all about your consistency. It's all about your discipline. Nothing else. So guys, प्लीज मेरा यही मानना है, यही कहना है कि जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। आप सेल्फ से पढ़ो, आप ऑनलाइन कोचिंग करो, आप ऑफलाइन कोचिंग करो, इट डजंट मैटर गाइस। जस्ट बी कंसिस्टेंट, जस्ट ट्रस्ट इन योर सोर्स। ओके, फॉलो ओनली वन सोर्स। ओके, दैट्स इनफ, इनफ।